जैसे कि कल हमने सिद्धार्थ के जन्म के बारे में जाना था, आज हम कि सिद्धार्थ गौतम ने कैसे गृह त्याग किया, उनका महाभिनिष्क्रमण किस तरह से हुआ, इसको लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। जैसे आप लोग ज़्यादातर सुनते होंगे, हम भी कहीं पे जब सुनते हैं तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि सिद्धार्थ ने बुजुर्ग वृद्ध को देखा, सन्यासी को देखा, शव को देखा, 4 ऐसे लोगों को देखा, रोगी को देखा। उनको देख करके उनका मन अचानक व्यथित हो गया और उन्होंने गृह त्याग करने का फैसला किया। अगर हम इसकी पुष्टि करते हैं तो बाबा साहब द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ, उसमें बाबा साहब ने बड़े अच्छे से इस चीज़ के बारे में बताया है कि पहली बात तो सिद्धार्थ गौतम ने अपनी मर्जी से गृह त्याग नहीं किया। जो महाभिनिष्क्रमण शब्द हम सुन रहे हैं, महाभिनिष्क्रमण शब्द, जो निष्क्रमण शब्द है वो हिंदी का शब्द है और निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकालना। तो सिद्धार्थ को देश निकाला दिया गया था, ना कि उन्होंने गृह त्याग किया था। तो उनको देश निकाला किस तरह से दिया गया, ये कोई पहले की, ये नहीं कि पहले की घटना है कि उनके भाग्य में लिखा था या अचित मुनि की भविष्यवाणी थी या और लोगों की, ऋषि मुनियों की भविष्यवाणी थी, इसीलिए सिद्धार्थ को गृह त्याग करना ही पड़ा या उनकी तकदीर में लिखा था। ऐसा ये कुछ नहीं है। ये एक घटना घटित हुई और उस घटना से ये सब चीज़ें हुई। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। वैसे तो बाबा साहब द्वारा जो लिखित बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है, उसको भी आप पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से आप जान पाएंगे। मैं उसके बारे में थोड़ा सा ही संक्षेप में ही बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर हम विस्तार से बताएंगे तो पूरा नहीं बता पाएंगे। जैसा कि कल हमने जहाँ से छोड़ा था कि 20 वर्ष तक सिद्धार्थ गौतम का जीवन सामान्य तौर पे बीता, एक राजघराने में बीता। उसके बाद में 20 वर्ष के जब वो हो चुके थे तो उन्हें संघ में सम्मिलित कर लिया गया था। जो शाक्य संघ था उसमें उनको सम्मिलित कर लिया गया था। जो उनके नियम थे, नियमों के अनुसार उन्होंने उनको सम्मिलित किया। उसके बाद में वो बिल्कुल संघ के समर्पित और पक्के सदस्य बने, अच्छे सदस्य बने, सबके प्रिय बन के रहे। ऐसे चलते चलते 8 वर्ष बीत गए। जब 8वां वर्ष आया, यानी कि जब सिद्धार्थ गौतम 28 वर्ष के हुए, उस समय एक ऐसी घटना घटी कि उस घटना को सिद्धार्थ गौतम का परिवार, राजा सुधोधन, सारे के सारे लोग दुखद अनुभूति करने लगे उस घटना की। आप सभी पढ़ते भी हैं कि जो कोल्य और शाक्य, उस समय में कोल्य भी थे और शाक्य संघ भी था, शाक्य भी थे। उन दोनों के बीच में रोहिणी नदी को लेकर बार बार झगड़े होते थे, क्योंकि दोनों की विभाजक रेखा रोहिणी नदी थी। रोहिणी नदी का पानी शाक्य लोगों के खेतों में भी जाता था और कोल्य लोगों के खेतों में भी जाता था। दोनों ही उसके पानी से ही सिंचाई करते थे खेतों की। तो झगड़े तो हर बार ही होते थे, लेकिन उस बार जब सिद्धार्थ गौतम 28वें वर्ष में पहुंचे, उस बार जब झगड़ा हुआ तो उस झगड़े ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया, या उसको बड़ा रूप दे दिया गया, ऐसा भी हम उसमें कह सकते हैं। फिर उसके बाद में जब झगड़े का बड़ा रूप हो गया, शाक्य लोग थे वो उधर से कहने लगे कि इस झगड़े को सदा सदा के लिए निपटाया जाए। कोल्य भी कहने लगे कि इस झगड़े को सदा सदा के लिए निपटाया जाए। तो जो शाक्य संघ के सेनापति थे, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि झगड़े को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए एक ही समाधान है और वो है युद्ध। हम कोलियों से युद्ध करें, युद्ध करने के बाद हम उनसे विजय प्राप्त करें
और रोहिणी नदी का पानी हमारा हो जाएगा हमेशा के लिए। तो जब ये बात शाक्य संघ में प्रस्तावित की गई, पूरे के पूरे जो बहुमत था वो मान गया था कि हाँ ये बात उचित है, हमें युद्ध करना चाहिए। फिर सेनापति बोले कि अगर किसी को आपत्ति है या कोई इसका विरोध करना चाहता है, किसी को इसका विरोध करना है तो वो बोले। तो सिद्धार्थ गौतम भी शाक्य संघ के सदस्य थे और बहुत ईमानदार सदस्य थे और बहुत उन्होंने भी तन मन धन से शाक्य संघ की 8 वर्षों तक सेवा की। तो उन्होंने कि मैं युद्ध का विरोध करता हूं, क्योंकि युद्ध किसी भी उसका समाधान नहीं है। युद्ध से कोई भी समाधान नहीं निकाल सकते हैं। बहुत सारी इस पे बात हुई, बहुत सारी बहस हुई। काफी लंबी बहस के बाद में भारी बहुमत के साथ फिर भी यह प्रस्ताव पारित हो गया कि युद्ध ही समाधान है। फिर शाक्य संघ ने घोषणा कर दी कि सभी लोग सेना में भर्ती होंगे, बड़ी सेना की टुकड़ी तैयार की जाए। सिद्धार्थ ने फिर इसका विरोध किया, फिर कहा कि मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा और ना ही मैं युद्ध में भाग लूंगा। इतना सारा होने के बाद भी सभा बैठी, सभा में बहस चलती रही। फिर उसके बाद में फिर सेनापति ने कहा कि अगर तुम सेना में भाग नहीं लोगे, युद्ध में सम्मिलित नहीं होगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। सिद्धार्थ ने कहा कि मैंने तन मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा की है और वचन भी दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि युद्ध शाक्यों के हित में है। सिद्धार्थ ने अपना ताप भी रखते हुए कहा कि मैं नहीं समझता कि युद्ध से ही शाक्यों का हित होगा। फिर सेनापति क्रोधित हो उठा और बोला, आपको संघ के बहुमत के निर्णय को मानना ही होगा, नहीं तो संघ आपके परिवार को सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर सकता है। यानी कि आपका जो परिवार है उसका सामाजिक बहिष्कार कर देगा और संघ आपके परिवार के खेतों को भी जब्त कर लेगा। इसमें ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि उस समय में कौशल नरेश थे, जो उनका मगध राज्य पर आधिपत्य था और जो कपिल वस्तु था वो मगध राज्य में ही आता था। तो कौशल राज का जो आदेश था वो ये था कि कोई भी किसी को फांसी की सजा ना दे और देश निकाला ना दे। इससे भी शाक्य संघ भय खा रहा था। शाक्य संघ ने कहा कि तुम ये मत समझना कि हम कौशल राज की अनुमति के बिना भी तुम्हें फांसी की सजा या देश निकाला तो नहीं दे सकते, लेकिन हम तुम्हारे परिवार का बहिष्कार कर सकते हैं, उनके खेतों को जब्त कर सकते हैं। तो सिद्धार्थ को जब ये बात कही गई, फिर भी सिद्धार्थ युद्ध के विरोध में ही रहे। उन्होंने बिल्कुल भी वो अपने वचन से नहीं हटे। फिर उन्होंने सोचा, उनके मन में विचार आया कि इसका कोई ना कोई तो उपाय निकलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि ना तो मैं सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले सकता और फांसी पर लटकना या देश निकाला स्वीकार करना ये मैं कर सकता हूँ, और अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि उनका तो कोई दोष ही नहीं है, और उनके खेतों को जब्त करने की ये बात भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो 3 बात तो मैं स्वीकार बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। ना तो मैं सेना में भर्ती हो सकता हूँ, युद्ध नहीं लड़ सकता, ना मैं अपने परिवार को मेरे परिवार का बहिष्कार करवा सकता, और ना ही मैं खेतों को जब्त होने दे सकता। तो सिद्धार्थ ने कहा कि अच्छा यही होगा कि आप मुझे या तो फांसी पे लटका दीजिए या मुझे देश निकाला दे दीजिए। लेकिन इसमें यही बात आती है, फिर शाक्य संघ था जो फिर वो चिंतित हुआ कि अगर हमने सिद्धार्थ को देश निकाला दे दिया तो कौशल राज
हमें दंडित करेंगे, पूरे शाक्य संघ को दंडित करेंगे, क्योंकि उस समय ये नियम था कि कोई किसी को देश निकाला नहीं दे सकता है। उसमें सिद्धार्थ गौतम ने चिंतन करके संघ को बताया कि अगर आप मुझे देश निकाला नहीं दे सकते हो तो मैं आपकी इसमें एक सहायता कर सकता हूँ। मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ कि मैं परिव्राजक बनकर देश छोड़कर स्वयं जा सकता हूँ। मैं परिव्राजक बन जाऊंगा और मैं देश, परिव्राजक का मतलब होता है गृह त्यागी होना। इसमें फर्क समझना है हमें कि महाविनिष्क्रमण का अर्थ होता है कि देश निकाला दे देना, और परिव्राजक का अर्थ होता है गृह त्याग, अपनी इच्छा से गृह त्याग करना। तो सिद्धार्थ ने शाक्य संघ की समस्या को समझते हुए कि शाक्य संघ पर कोई आंच ना आए, तो सिद्धार्थ ने स्वयं ये बात कही कि मैं स्वयं ये घोषणा करता हूँ कि मैं परिव्राजक बनकर देश छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। बस बशर्ते यही है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध टल जाना चाहिए। फिर सेनापति ने कहा कि आप अपने माता पिता की अनुमति के बिना, अपनी पत्नी की अनुमति के बिना परिव्राजक कैसे बन सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर ये प्रश्न भी आता है कि ज़्यादातर हमें सुनने को मिलता है कि सिद्धार्थ गौतम रात में ही घर छोड़कर गए, अपनी पत्नी को बिना बताए घर छोड़कर गए, यशोधरा को सोते हुए छोड़ गए, यशोधरा और राहुल को, माता पिता को भी नहीं बताया। तो बहुत जगह पर ये भ्रांतियां हैं। तो इसमें यहाँ पर यह भी स्पष्ट होता है कि यहाँ पर सेनापति स्वयं सिद्धार्थ को कह रहे हैं कि आप परिव्राजक अपने माता पिता की अनुमति के बिना नहीं बन सकते हो, अपनी जीवन संगनी की अनुमति के बिना नहीं बन सकते हो। फिर यह सिद्धार्थ ने कहा कि मैं आपको ये वचन देता हूँ कि अगर मेरे माता पिता अनुमति देते हैं तो अच्छी बात है, मैं प्रयास करूँगा उन्हें मनाने की। अगर वो मुझे अनुमति नहीं देते हैं तो भी मैं गृह त्याग कर दूंगा, तो भी मैं ये देश छोड़कर चला जाऊंगा। बस ये है कि आप युद्ध को रोक दीजिए। फिर एक तरुण शाक्य खड़े हुए। जब ये बात हो गई, सिद्धार्थ ने जब ये बात रखी तो शाक्य संघ को भी ये बात स्वीकार हो गई। फिर उसके बाद में एक तरुण शाक्य खड़े होकर उन्होंने निवेदन किया कि आप सबने सिद्धार्थ की यह बात तो स्वीकार कर ली है कि वो स्वयं गृह त्याग करने के लिए तैयार है, परिव्राजक बनने के लिए तैयार है, लेकिन सिद्धार्थ तो गृह त्याग कर देंगे। सिद्धार्थ तो अपनी ईमानदारी दिखा रहे हैं, अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। अगर सिद्धार्थ के गृह त्याग करने के तुरंत बाद फिर भी शाक्य संघ युद्ध करता है तो कौशल राज को इस बात का जरूर पता चल जाएगा कि सिद्धार्थ युद्ध के विरोधी थे और शाक्य संघ युद्ध करना चाहता था। इसीलिए दोनों के विवाद के कारण सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, सिद्धार्थ को देश निकाला दिया गया, यानी कि शाक्य संघ ने सिद्धार्थ को दंडित किया। तो कौशल राज को जब ये पता चल जाएगा तो कौशल राज भी शाक्य संघ को दंडित करेंगे। तो इसीलिए तो जो तरुण शाक्य थे उन्होंने कहा कि मेरा ये प्रस्ताव है कि सिद्धार्थ गौतम जब गृह त्याग कर ही रहे हैं, अपनी इच्छा से वो परिव्राजक बन ही रहे हैं, तो हमें क्यों ना कुछ दिन के लिए हम युद्ध ना करें। तब तक तो युद्ध ना करें कि जब तक सिद्धार्थ घर छोड़कर जा रहे हैं। तो यह बात भी शाक्य संघ को मान्य हुई। शाक्य संघ इस बात के लिए भी मान गए कि हम ठीक है, जब तक सिद्धार्थ घर छोड़कर जा रहे हैं जब तक हम युद्ध नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में जब ये बात पूरी तरह से पूरी हो गई, सबकी सहमति हो गई, ये बात निपट गई कि अब युद्ध जब तक नहीं होगा जब तक सिद्धार्थ गृह त्याग नहीं कर देंगे। तो सिद्धार्थ ने जब ये बात होने के बाद में वो महल में वापस गए। सिद्धार्थ के महल जाने से पहले ही ये खबर महल में पहुंच चुकी थी। राजा सुदोधन और महाप्रजापति गौतमी बहुत दुखी थे। राजा सुदोधन, इसमें बाबा साहब बड़े अच्छे से लिखते हैं बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ में, राजा सुदोधन और सिद्धार्थ की जब वार्तालाप हुई
क्योंकि आपको भी पता है कि एक पिता और एक पुत्र में बहुत प्रेम होता है, एक माँ और एक पुत्र में भी बहुत प्रेम होता है। तो जब सुदोधन ने कहा, हम युद्ध की बुराइयों की चर्चा तो कर ही रहे थे, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। फिर सिद्धार्थ ने कहा कि मैं नहीं सोचता था कि स्थिति ऐसा मोड़ ले लेगी, फिर भी मैं आशा कर रहा था कि मैं अपने तर्कों से शांति हेतु शाक्यों का मन जीत लूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपने अनुभव किया होगा मैंने किस प्रकार परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया, और मैंने सत्य और न्याय के उद्देश्य को नहीं छोड़ा। सत्य और न्याय के लिए अडिग खड़ा रहा, चाहे उसके लिए कोई भी दंड रहा हो। मैंने उसके प्रहार को अपने ऊपर ले लिया। फिर सुदोधन को अच्छा तो लगा कि मेरे पुत्र ने इतनी बड़ी बहादुरी का काम किया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए। फिर उसके बाद में राजा सुदोधन ने सिद्धार्थ से कहा कि शाक्यों ने अगर हमारे खेत जब्त करने की आज्ञा दी थी तो कोई बात नहीं, खेत जब्त हो जाने देते, तुम्हारे बाद हम खेतों का करेंगे भी क्या, क्योंकि एक पिता की पीड़ा थी। उसके बाद में जब राजा सुदोधन से सिद्धार्थ की बात हो गई, फिर उसके बाद में सिद्धार्थ महाप्रजापति गौतमी के पास में जाते हैं और फिर उनसे भी वो वही बात करते हैं कि माँ, क्या आप हमेशा एक राजकुमार की माता होने का दावा नहीं करती थी? क्या ऐसा नहीं है? तब तो आपको वीर होना चाहिए, इस प्रकार दुखी नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है? तब तो आपको वीर होना चाहिए, क्या दुखी नहीं होना चाहिए। यदि मैं युद्ध भूमि में मारा गया होता, सिद्धार्थ अपनी माँ महाप्रजापति गौतमी को समझा रहे हैं कि अगर मैं युद्ध भूमि में मारा गया होता तो आप क्या करती। तो इसलिए सिद्धार्थ महाप्रजापति गौतमी को भी अपने बातों से, अपने तर्कों से समझाते हैं। फिर उसके बाद में जब महाप्रजापति गौतमी से उनकी वार्तालाप हो जाती है, उसके बाद में वो यशोधरा के कक्ष में जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि लोगों के मन में ये भ्रांति है कि सिद्धार्थ यशोधरा को बिना बताए ही चले गए, रात को छोड़ के सोते हुए छोड़कर चले गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिद्धार्थ जब यशोधरा के कक्ष में जाते हैं तो उसे देखकर, सिद्धार्थ को देखकर, यशोधरा को देखकर सिद्धार्थ मौन खड़े हो गए। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैंने माता पिता को तो समझा दिया है, माता पिता से तो मैंने बात कर ली है, लेकिन मैं यशोधरा से क्या कहूँ। फिर यशोधरा ने ही चुप्पी तोड़ी और तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि शाक्य संघ की सभा में जो भी कुछ हुआ वह सब मैं सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा मुझे बताओ कि मेरे पराजित होने के निर्णय के बारे में आप क्या सोचती हैं। क्योंकि सिद्धार्थ यशोधरा की बहुत इज्जत करते थे, बहुत एक दूसरे को दोनों समझते थे। सिद्धार्थ ने जब यह बात कही कि आप मुझे बताओ कि आप क्या सोचती हो मेरे पराजित होने पर, तो यशोधरा कहती है, यदि मैं भी आपकी स्थिति में होती या मैं भी आपकी जगह होती तो निश्चय ही मैं भी ऐसा ही करती। आपके निर्णय उचित निर्णय है, मेरी सहमति और समर्थन आपके साथ है। मैं भी आपके साथ पराजित हो जाती। यदि मैं पराजित नहीं हो पा रही हूँ तो इसका एकमात्र कारण यही है कि मुझे अभी राहुल का पालन पोषण करना है। यशोधरा यहाँ पर कहती है कि अगर मेरे ऊपर राहुल की जिम्मेदारी ना होती तो मैं भी आपके साथ ही चलती। यशोधरा के मन में बिल्कुल भी ये नहीं था कि मेरे जीवन साथी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि यशोधरा बहुत ही हिम्मत वाली राजकुमारी थी। फिर उसके बाद में यशोधरा कहती है, आप अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता बिल्कुल न करें। आप अपने माता पिता और पुत्र की चिंता बिल्कुल न करें। मैं जब तक जीऊंगी उनकी देख रेख भली प्रकार से करती रहूंगी। अब मैं इतना चाहती हूँ कि आप किसी ऐसे नए जीवन पथ की खोज करें। अब वो कह भी रही हैं सिद्धार्थ से
कि मैं इतना चाहती हूँ कि आप किसी ऐसे नए जीवन पथ की खोज करें जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। तो कितने ओजस्वी यशोधरा के शब्द थे कि वो अपने जीवन साथी से ये कह रही है कि आप एक नए जीवन पथ की खोज करें। इससे पहले उन्होंने कभी नहीं यह देखा, सिद्धार्थ सोच रहा था कि इससे पहले तो कभी भी यशोधरा इतनी वीर, इतनी साहसी नहीं थी, आज एकदम से कैसे यशोधरा के अंदर ये साहस पैदा हो गया। तो ये जो बात हुई यशोधरा और सिद्धार्थ के बीच में, तो इससे सिद्धार्थ को और ज्यादा हौसला मिला और सिद्धार्थ ने अपने माता पिता की अनुमति से, यशोधरा की अनुमति से गृह त्याग मतलब महल को छोड़ा। और फिर उन्होंने सोचा कि मैं, ऐसा भी नहीं है कि वो ऐसे ही चले गए, विधिवत रूप से उनकी पवज्जा हुई। जब उस समय में पवज्जा होती थी तो विधिवत रूप से ही पवज्जा होती थी। तो सिद्धार्थ ने सोचा कि मैं भारद्वाज, जो कपिलवस्तु में ही रहते थे, भारद्वाज के नाम के ऋषि, तो उन्होंने सोचा कि मैं भारद्वाज से ही पवज्जा प्राप्त करूंगा। तो वो कपिलवस्तु में ही जब महल से निकले तो सारे लोग, सारे परिवार के लोग, सब लोग उनके पीछे पीछे हो लिए। और भी जो नगर के लोग थे, क्योंकि सिद्धार्थ नगर के लोगों से बहुत प्रेम करते थे और नगर के लोग भी उनसे बहुत प्रेम करते थे, पूरे का पूरा कपिलवस्तु उनके पीछे हो लिया और उनकी विधिवत रूप से भारद्वाज ने पवज्जा की। उन्होंने अपना सिर का मुंडन किया और उनके चचेरे भाई महानाम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र भी लेकर आए थे और वो पहन करके, सिर का मुंडन करके भारद्वाज ने उनको जो भी पवज्जा का संस्कार होता है वो किया। और उसके बाद में सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, दर्द था कि सिद्धार्थ क्यों घर छोड़कर जा रहे हैं, सिद्धार्थ क्यों इतना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं, क्यों महल छोड़कर जा रहे हैं। सब अपनी अपनी तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ का जो वचन था वो बिल्कुल अटल था। सिद्धार्थ बिल्कुल अटल वचन वाले थे। उन्होंने सभी से कहा कि मैं वचन दे चुका हूँ। फिर उन्होंने कपिलवस्तु से विदा ली और अनोमा नदी की ओर वो आगे बढ़े। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि जन समूह तो अभी तक चला ही आ रहा है, वो तो पीछे मुड़ के जा ही नहीं रहा है, तब सिद्धार्थ रुके और जन समूह को संबोधित करते हुए बोले कि आप मेरे पीछे पीछे मत आइए, मेरे पीछे पीछे आने का कोई लाभ नहीं है। मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा निपटा सकने में असफल रहा हूँ, क्योंकि युद्ध उसी समय तक टला था कि भाई सिद्धार्थ घर छोड़ के जब चला जाएगा उसके बाद में हम युद्ध करेंगे। तो सिद्धार्थ को भी यही था कि मेरे जाने के बाद में ये लोग अवश्य युद्ध करेंगे। तो सिद्धार्थ ने जितने भी लोग उनके पीछे आ रहे थे उनसे कहा कि आप लोग जाओ और जाकर के जनमत तैयार करो, जाकर के सारे लोग ऐसा जनमत तैयार करो कि युद्ध को रोक सको। तो सिद्धार्थ की यह बात मानकर सारे लोग, जो भी सिद्धार्थ के पीछे पीछे जा रहे थे, सभी लोग मुड़ गए और सभी लोगों ने फिर जाकर के जनमत तैयार किया। और जब जनमत तैयार हुआ, एक आंदोलन हुआ, तो वो युद्ध रुक चुका था। फिर उसके बाद में जब सिद्धार्थ आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में अभी तक नहीं था कि भी सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया है। अभी तक तो उनके मन में यही था कि जब तक युद्ध रुका हुआ है, युद्ध रुक जाएगा तब ही मैं वापस आ जाऊंगा। या दूसरे लोगों के मन में भी था कि सिद्धार्थ वापस आ जाएगा, क्योंकि समय निश्चित नहीं था कि वो कितने समय तक देश निकाला उनको दिया जा रहा है। फिर उसके बाद में कपिलवस्तु से जब सिद्धार्थ निकले, अनोमा नदी के पास गए। अनोमा नदी से आगे जो छन और कंथक, छन उनके बहुत अच्छे मित्र थे और कंथक उनका घोड़ा था, जो जिनकी सवारी सिद्धार्थ गौतम करते थे, बहुत अच्छे, वो भी मित्र के रूप में ही उनके साथ में रहते थे। भले ही वो एक पशु थे, जीव थे, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ गौतम उनको बड़े अच्छे से रखते थे। बहुत ज़्यादा उनके प्रति उनका स्नेह था, प्रेम था, करुणा थी। जब
छन्न और गौतम ने ये जिद की, छन्न और कंथक ने ये जिद की कि हम भी आपके साथ चलेंगे, थोड़ी दूर तक आपके साथ चलेंगे, जब तक कपिल वस्तु की सीमा पार नहीं हो जाती हम आपके साथ ही चलेंगे। तो सिद्धार्थ ने सोचा कि चलो ठीक है, आप साथ में चलो। तो छन्न और कंथक जब उनके साथ में गए और थोड़ी ही दूर जाने के बाद में फिर अनोमा नदी आ गई। अनोमा नदी के पार होते ही सिद्धार्थ ने कहा कि अब तुम वापिस हो जाओ। छन्न और कंथक दोनों से सिद्धार्थ बोले। उस समय तक भी सिद्धार्थ को अपने माता पिता के प्रति बहुत चिंता थी। जब सिद्धार्थ गौतम कपिल वस्तु छोड़ने पर मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का विचार कर रहे थे, तब उन्होंने स्थान में क्या देखा, जब कंथक को विदा कर दिया, कंथक को उन्होंने कहा कि आप जाओ और जाकर के मेरे पिता को और मेरी माता को कहना कि जो राजा के स्नेह में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी, यानी कि मेरे जो पिता है उनके स्नेह में अभी तक कोई कमी नहीं आई होगी, उन्हें किसी न किसी तरह इस दुख को सह लेने में सहायता करनी है, तुम्हें उनकी सहायता करनी है। उन्हें कहना कि मैं उन्हें न तो किसी कामना से, न स्नेह की कमी से और न ही क्रोध की भावना से छोड़कर चला आया हूँ। इस प्रकार घर छोड़कर चले आने पर मेरे लिए शोक करने के बारे में उन्हें सोचने भी नहीं देना, क्योंकि मिलन कितना भी दीर्घकालीन क्यों न हो, क्योंकि मिलन जो है कितना भी लंबा क्यों न हो, एक ना एक दिन तो बिछड़ना ही होता है। तो सिद्धार्थ छन्न को ये बातें समझा रहे थे, इसीलिए समझा रहे थे ताकि छन्न जाकर के राजा सुधोधन को ये बातें बताएं। फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि मेरी माँ से भी कहना कि स्नेह के योग्य सिद्ध हुआ हूँ, कि मैं उनके स्नेह के योग्य सिद्ध हुआ हूँ। वह उदार व्यक्तित्व वाली हैं, उनका मन बड़ा है, वो बहुत उदारता वाली हैं, तो उनको मैं एकदम से ऐसे ही छोड़कर आ गया हूँ, इसीलिए मेरी माँ के लिए भी तुम ये बातें कहना। ये सब कह करके उन्होंने छन्न और कंथक को कहा कि अब तुम जाओ और जा कर के ये मेरा जो संदेश है ये मेरे माता पिता तक पहुंचा देना। उसके बाद में छन्न और कंथक पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे जब सिद्धार्थ कपिल वस्तु से मगध राज्य की राजधानी राजगृह की ओर बढ़ रहे थे। फिर जब सिद्धार्थ गौतम राजगृह चले गए, यहाँ तक भी देखिए उनका मन यही था कि मैं किस तरह से अपने माता पिता और अपनी जीवन संगनी को छोड़कर आया हूँ। फिर जब वो राजगृह पर पहुंचे, राजगृह क्या था, वहाँ पर वो पहाड़ों से गिरा हुआ क्षेत्र था। वहाँ पर सभी जो भी परिव्राजक बनते थे, जो भी गृह त्याग करते थे, वो ऋषि मुनियों की एक मुख्यालय माना जाता था, कार्यालय जिसे हम बोलते हैं, कि वो माना जाता था, क्योंकि उस पे बहुत सारे पहाड़ थे राजगृह में। जो भी कोई गृह त्याग कर जाता वहीं पे वो साधना करता, वहीं पे वो अपनी कुटी बनाकर रहता। वो बहुत अच्छा उस समय राजगृह का दृश्य था। और राजगृह में जो राजा थे वो बिम्बिसार थे, उनका ही राज्य था। जब सिद्धार्थ गौतम राजगृह पहुंचे तो राजगृह पहुंचकर उन्होंने एक पर्वत के ऊपर एक कुटी बनाई और उसमें उन्होंने विश्राम किया। अगली सुबह जब वो भिक्षा पात्र लेकर नगर में निकले, नगरवासियों ने जब देखा, क्योंकि सब जगह खबर फैल चुकी थी कि राजा सुधोधन के पुत्र जिनकी भविष्यवाणी पहले हुई थी, ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी, असित मुनि ने ये भविष्यवाणी की थी कि वो तो परिव्राजक बन जाएंगे, वो तो ये बन जाएंगे, तो वो सिद्ध हो चुकी है। इसीलिए सभी लोगों में ये खबर फैल चुकी थी कि राजकुमार सिद्धार्थ परिव्राजक बन गए हैं। तो ये खबर राजा बिम्बिसार तक भी पहुंच गई। जब राजकुमार सिद्धार्थ परिव्राजक बन करके मगध राज्य में भिक्षाटन कर रहे थे, राजगृह में भिक्षाटन कर रहे थे, तो उस समय भीड़ लग गई और सभी राजकुमार सिद्धार्थ को देख रहे थे, क्योंकि जो उनका तेजस्व था, जो उनकी आभा थी, वो क्योंकि तरुण थे, 28 वर्ष की उम्र थी, उनका तारुण्य झलक रहा था उनके चेहरे से ही।
फिर उसके बाद में जब राजा बिम्बिसार को ये बात पता चली कि सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग कर लिया है, तो उनका भी उनको समझाने का प्रयास था। वो भी उनको समझाने के लिए जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम ठहरे हुए थे पर्वत पर, वहाँ पर पहुँचे और जाकर उन्होंने भी यही कहा। जब राजा बिम्बिसार वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने सिद्धार्थ से यही कहा कि हे मित्र, अगर तुम अपने राज्य में नहीं रहना चाहते हो, अगर तुम कपिलवस्तु में नहीं रहना चाहते हो, तो तुम मेरे राज्य में रहो। मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे देता हूँ, तुम यहाँ पर रहो और अपने कौशल से, अपने युद्ध विद्या से, अपने शास्त्र विद्या से विजय प्राप्त करो और अपना तारुण्य जो जीवन है, आपका जो ये जीवन है, इसे अच्छे से बिताओ। और जब वृद्ध हो जाओगे, धर्म की आध्यात्मिक की बात जब करना। अभी आप तरुण हो, अभी आपकी ये उम्र नहीं है कि आप परिव्राजक बन करके, भिखाटन करके आप ऐसे जंगलों में रहकर जीवन व्यतीत करो। तो राजा बिम्बिसार जब ये बात कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं स्नेहवश ही यह सब कह रहा हूँ, प्रेम या अहंकार के कारण नहीं। और तुम्हारा यह परिव्राजक भेष मैं करुणा से भरकर आंसू देखकर मैं करुणा से भर गया हूँ और मैं आंसू बहा रहा हूँ। क्योंकि एक तरुण, जब कोई भी युवा परिव्राजक बनता है अपने ऐशो आराम को छोड़कर, अपनी गृहस्थी को छोड़कर, तो दूसरे लोगों को भी ये लगने लग जाता है कि ये क्यों बन गया। तो इसीलिए, और वो तो एक राजा के बेटे थे, सभी को चिंता तो होनी ही थी, क्योंकि राजपाट छोड़ करके, सारे ऐशो आराम छोड़ करके, तो जो भी उनके मित्र श्रेणी में आते थे, राजा बिम्बिसार भी उनकी मित्र श्रेणी में आते थे, क्योंकि वो भी उनसे मिलकर के बहुत प्रभावित होते थे। इसलिए ही राजा बिम्बिसार उनको समझा रहे थे और उनको समझाकर वो ऐसा बोल रहे थे। जब राजा बिम्बिसार ने ये बात कही कि मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूंगा, आप वापिस इस जीवन में आ जाइए और इस जो जीवन आपने ले रखा है इसे त्याग दीजिए। सिद्धार्थ गौतम इस बात को सुनकर राजा बिम्बिसार से कहते हैं कि जो कुछ आपने मुझसे कहा है वह आपके व्यवहार, आचरण, आपकी जीवनचर्या और आपके कुल के योग्य है, और अपने निश्चय पर दृढ़ रहना और मेरे आचरण, मेरी जीवन शैलीचर्या और मेरे कुल के योग्य है। क्योंकि जो आपने कहा है वो आपका कर्तव्य है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा कर्तव्य है। इसीलिए राजा बिम्बिसार की बात भी सिद्धार्थ ने नहीं मानी और राजा बिम्बिसार भी ये बात करके उनसे चले गए। उसके बाद में जब राजा बिम्बिसार वहाँ से चले गए तो सिद्धार्थ गौतम उस समय तक राजगृह में ही ठहरे हुए थे। फिर 5 परिव्राजक कपिलवस्तु से उनसे प्रभावित होकर वो भी गृह त्याग कर देते हैं, परिव्राजक बनकर उन्हीं के पास आ जाते हैं और वो उनको बताते हैं कि आपके आने के बाद में किस तरह से लोगों ने आंदोलन किया, किस तरह से लोगों ने एक जनमत तैयार किया और लोगों ने शाक्य संघ को कहा कि अब किसी भी हालत में युद्ध नहीं होना चाहिए, और शाक्य संघ को जनमत की बात माननी पड़ी और शाक्य संघ ने सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए आपस में शाक्य और कोलियों की सुलह हो गई है। आपस में अब दोनों कभी युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों में रजामंदी हो गई है, दोनों में फैसला हो गया है और दोनों ने अच्छे से बैठ करके ये निर्णय ले लिया है कि नदी का पानी कौन किस समय खेतों में लगाएगा। तो ये सब बातें जब सिद्धार्थ को पता चली, 5 परिव्राजकों ने जब सिद्धार्थ को ये बातें बताई तो उनके मन में एक बार आया और 5 परिव्राजकों ने भी यह सवाल किया कि आपने युद्ध रोकने के लिए ही परिव्राजक आप बने थे, आपने गृह त्याग किया था, अब तो युद्ध रुक चुका है, अब तो युद्ध रोक दिया है शाक्यों ने और कोलियों ने, अब तो आप घर वापस जा सकते हैं, अब तो आप महल में वापस जा सकते हैं। फिर सिद्धार्थ ने उन 5 परिव्राजकों की बात पर चिंतन किया, मनन किया कि बात तो सही है कि मैंने तो
सिर्फ युद्ध टालने के लिए ही गृह त्याग किया था? इस बात को लेकर सिद्धार्थ ने फिर पुनः चिंतन किया और चिंतन करने के बाद में सिद्धार्थ निर्णय लेते हैं कि यह तो सत्य है कि मैंने युद्ध के कारण ही गृह त्याग किया था कि युद्ध रुक जाए, लेकिन शाक्य और कोलिया का युद्ध तो टल जाने पर भी वापिस महल में नहीं जा सकता हूँ। भले ही उनका युद्ध टल गया है, लेकिन मैं महल वापिस नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे सामने अब एक बड़ी व्यापक समस्या आन खड़ी हो गई है। कौन सी समस्या हो गई है? कि जो राजे हैं, जो कुल है, उनके तो जो झगड़े हैं वो कभी कभार ही होते हैं। जैसे ये झगड़ा है केवल राजाओं के बीच ही नहीं चल रहा है, ये तो कुलीनों और ब्राह्मणों के बीच भी चल रहा है, गृहस्थों के बीच भी चल रहा है, माँ और पुत्र के बीच भी ये झगड़ा है, पिता और पुत्र के बीच भी झगड़ा है, भाई और बहन के बीच भी झगड़ा है, तो साथी और साथी के बीच भी झगड़ा है। तो ये झगड़ा कोई एक के बीच में नहीं है और इस झगड़े का कारण युद्ध भी नहीं है। तो इसीलिए जो ये झगड़ा है ये एक व्यापक रूप ले चुका है। राष्ट्रों के बीच में संघर्ष तो कभी कभी होता है। सिद्धार्थ मनन करते हैं, सोचते हैं कि जो राष्ट्र है, जो राजा हैं, उनके बीच में तो संघर्ष है, झगड़े हैं, वो कभी कभी होते हैं, लेकिन वर्गों के बीच में, आपस में, परिवारों के बीच में, एक छत के नीचे रहने वालों के बीच में संघर्ष तो सामाजिक संघर्ष की इस समस्या का समाधान खोजना है। इसलिए मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगा जब तक मैं इस समस्या का समाधान ना खोज लूं कि लोग क्यों झगड़ते हैं, क्यों आपस में लड़ते हैं, क्यों युद्ध होते हैं, क्यों दुखी होते हैं। तो जब तक मैं इस बात की खोज ना कर लूं तो मैं घर नहीं जाऊंगा। सिद्धार्थ ने इसकी खोज करने का निर्णय लिया। तब उन्होंने परिव्राजक बने रहने का पक्का निर्णय किया। इस समय हम कह सकते हैं कि सिद्धार्थ गौतम अपनी इच्छा से, अपने मन की इच्छा से वो परिव्राजक बनने के लिए तैयार हुए। इससे पहले जो हमने घटनाएं पढ़ी उसमें उनको विवश किया गया। उनको 4 जो बातें बताई गई कि या तो आपके घर वालों को बहिष्कार कर दिया जाएगा, परिवार वालों का, या उनके खेतों को जब्त कर लिया जाएगा, आपको फांसी पे लटकाया जाएगा, आपको देश निकाला दिया जाएगा। तो उन्होंने उस समय तो अपने माता पिता को, अपने परिवार को बचाने के लिए यही काम उचित समझा कि मैं क्यों ना देश निकाला ही ले लूं। मैं अपने शाक्य संघ को भी बचा सकता हूं, अपने परिवार को भी बचा सकता हूं। इसमें हम देखते हैं कि सिद्धार्थ गौतम की बुद्ध बनने से पहले भी कितनी बड़ी महानता है कि वो एक तरफ अपने माता पिता को भी बचाते हैं कि वो निर्दोष है, उन्हें कोई भी दंड नहीं मिलना चाहिए, और एक तरफ जब शाक्य संघ उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है, उनके निर्दोष माता पिता को भी वो ये कहते हैं कि हम उन्हें दंडित करेंगे, उनके खेत को जब्त कर सकते हैं, फिर भी सिद्धार्थ गौतम शाक्य संघ की ही चिंता करते हैं। वो ये कहते हैं कि बाहर मैं नहीं कहूँगा कि मुझे देश निकाला मिला, मैं ये कहूँगा कि मैं परिव्राजक बनकर निकला। लेकिन सच्चाई क्या थी कि वो उस समय उनको देश निकाला दिया गया था। फिर उसके बाद में जब ये समय आया, जब उनको समय हो गया गृह त्याग किए हुए, उनको पता भी चल गया कि युद्ध भी टल गया है, फिर उन्होंने चिंतन करना शुरू किया। उन्होंने ये चिंतन मनन किया कि ये युद्ध तो टल गया है, लेकिन जो संसार में युद्ध चल रहा है उस युद्ध को कैसे टाला जाए। उस युद्ध को टालने के लिए मुझे खोज तो करनी ही पड़ेगी, और उस खोज को करने के लिए फिर उन्होंने एक पक्का निर्णय किया, और इस खोज के लिए फिर वो राजगृह से निकल पड़े। फिर उनकी एक नई खोज शुरू हुई। राजगृह में वो इसीलिए नहीं रुके क्योंकि राजगृह कपिलवस्तु के बिल्कुल नज़दीक में था, वहाँ का पड़ोसी राज्य था, इस वजह से। फिर उसके बाद में वो जब राजगृह से निकले, उसके बाद में उनका जो परिव्राजक वाला रूप है वो शुरू होता है। फिर उन्होंने आगे जब संबोधि की बात हम करते हैं, वो हम कल संबोधि की बात करेंगे। आज इसीलिए मैंने ये टॉपिक रखा है क्योंकि बहुत जगह ये भ्रांतियां हमें मिलती है कि सिद्धार्थ गौतम ने जब वृद्ध को देखा
तो उनके मन में ये आया कि मैं वृद्ध हो जाऊंगा, मैं रोगी हो जाऊंगा। शव को देखा, सन्यासी को देखा। तो इससे हमें ये बात समझनी चाहिए कि सिद्धार्थ गौतम जब 28 वर्ष के हो चुके थे, जब उनका जो महानिष्क्रमण हुआ, क्या उससे पहले उन्होंने कभी शव नहीं देखे? क्या उससे पहले उन्होंने कभी कोई मृत शरीर नहीं देखा, शव नहीं देखा? उससे पहले उन्होंने किसी रोगी को नहीं देखा? ये भी बहुत सारी चीजें हैं। हम कुछ उदाहरणों के साथ बता सकते हैं कि सिद्धार्थ जब अपने महल में थे तो उन्होंने ये सारी चीजें देखी, उन्होंने इन सब चीजों का अवलोकन किया। जैसे एक बार सिद्धार्थ राजकुमारी यशोधरा के साथ में गरीब बच्चों की बस्ती में बीमार बालकों की सेवा और मदद करते देखा, तो उसने यह भी कहा था कि इस बस्ती में मैं हमेशा आता हूँ। क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ऐसा नहीं है कि महल से बाहर ही नहीं निकलते थे, वो महल से बाहर जाते रहते थे। राजा सुदोधन की आज्ञा लेकर वो ऐसे अपने नगर के लोगों के पास उनसे मिलते रहते थे, उनका हालचाल जानने के लिए। क्योंकि वो शुरू से ही उनका जो स्वभाव था वो बड़ा कारुणिक था, इसीलिए उन्होंने महिलाओं की भी दुर्दशा को देखा, उन्होंने रोगी व्यक्ति को भी देखा, उन्होंने मृत शरीर शव ले जाते हुए भी लोगों को देखा। और उन्होंने सन्यासी की तो अगर हम बात करें, सन्यासी तो उनके महल में जब उनका जन्म हुआ था उससे भी पहले से आ रहे थे। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ये बातें होती है सिद्धार्थ को लेकर, जो ये भ्रांतियां हैं कि उन्होंने ये 4 चीजें देखने के बाद में गृह त्याग किया, ये बिल्कुल उचित नहीं है। उनका गृह त्याग करना एक घटना थी और एक घटना के तहत ही उनका ये गृह त्याग हुआ। और आगे चलकर फिर उनको ये बात समझ में आई कि अगर मैं इस चीज़ की खोज कर लूँ तो मैं संसार से इन दुखों का नाश कर सकता हूँ। इसलिए फिर वो अपने गृह त्याग जीवन में आगे बढ़े। और आगे बढ़ कर के जो कल हम बात करेंगे कि उनको संबोधि कैसे प्राप्त हुई। अब देखिए, जब अगर हम सिद्धार्थ के जन्म से लेकर उनके 28 वर्ष तक का अनुभव करते हैं, 28 वर्ष तक के अनुभव में उनका जीवन ऐसा ही रहा कि जैसे एक सामान्य जीवन रहता है। सामान्य रूप से ही उनका जैसे जन्म हुआ, उसके बाद में उनका पालन पोषण कैसे हुआ, उसके बाद में वो शाक्य संघ में शामिल हुए, उसके बाद में उन्होंने शाक्य संघ में ऐसे ही सेवा दी जैसे दी जाती है, जैसे राजकुमार देते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने शाक्य संघ के नियमों का भी कोई उल्लंघन नहीं किया, सिर्फ उन्होंने युद्ध को टालने की बात कही। और इस बात को लेकर के उनको दंडित भी किया गया और उस दंड के कारण उन्होंने गृह त्याग करने का निर्णय किया। इस बात से हमें समझ में आती है कि उनके गृह त्याग में उनके पूरे परिवार की सहमति थी, यशोधरा की सहमति थी, माता पिता की सहमति थी, सभी की सहमति थी। उन्होंने किसी के भी साथ अन्याय नहीं किया। उन्होंने अपने राज्य शाक्य संघ को बचाते हुए, अपने परिवार को बचाते हुए, सबको खुशी देने के लिए, सबको अच्छे से वो करने के लिए ही उन्होंने अपने आप को इस गृह त्याग को समर्पित कर दिया। तो हमने जो आज ये बात समझी है, जानी है, अगर आपको और ज़्यादा इस बात को जानना है तो बाबा साहब द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ जो है वो 45 पेज से लेकर 45 पेज से लेकर 69 पेज तक आप पढ़ेंगे तो उसमें ये पूरी घटना का विवरण दिया हुआ है कि उन्होंने, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ सार ही बताया है, पूरी घटनाएं, बीच में जो घटनाएं घटी, जो वार्तालाप हुआ, जैसे उनका सिद्धार्थ गौतम का सेनापति के साथ में क्या वार्तालाप हुआ, सिद्धार्थ गौतम का अपने पिता सुदोधन के साथ में क्या वार्तालाप हुआ, अपनी माता के साथ में क्या वार्तालाप हुआ। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, ये सारी जो वार्तालाप है, ये आप अच्छे से बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ में अध्ययन कर सकते हैं। और अध्ययन सभी को करना चाहिए, उससे और बातें हमारी क्लियर होती है, ताकि हम जो आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो चलता रहता है और हम उसको कॉपी कर लेते हैं बिना ही अध्ययन किए, बिना ही पढ़े लिखे, तो इसीलिए हमें अध्ययन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ज़रूरत है, ताकि सिद्धार्थ गौतम के जीवन के साथ में, उनके जीवन चरित्र के साथ में कोई खिलवाड़ ना कर सके, कोई ऐसे ना कह सके कि वो ऐसे थे, वो तो उन्होंने तो पलायन कर दिया, उन्होंने
अपनी पत्नी को छोड़ के पलायन कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और ना ही ऐसा बोलना चाहिए। जो ये चीज़ें बोलते हैं हमें उनको बिल्कुल तर्क के साथ में, बिल्कुल सबूत के साथ में ये बताना चाहिए कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था। तो आप लोगों ने, क्योंकि समय हो चुका है और मेरा भी ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, कल हम बात करेंगे उनके गृह त्याग की, कि उन्होंने आगे चलकर जब उन्होंने ये निर्णय किया कि अब मुझे खोज करनी है, तो उन्होंने खोज किस चीज़ की, क्या खोज की उन्होंने, किस तरह से खोज की, क्या क्या परेशानियां आई। तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे कि वो कैसे संबोधि तक पहुँचे, कैसे उनको संबोधि का मार्ग मिला। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, मैंने प्रयास किया है कि मैं आप लोगों को अच्छे से सिद्धार्थ के महाविनिष्क्रमण के बारे में, गृह त्याग के बारे में बता पाई होंगी, और आप लोगों ने भी बड़े ध्यान से सुना है। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। सभी का मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु समंगलम, भवतु समंगलम।